उम्र चाहे जो हो, पर साथी का जाना जिंदगी के हर पन्ने पर खालीपन लिख ही जाता है। काम नहीं रुकते, मौसम नहीं ठहरते, रोज दिन होता है, रोज शाम ढलती है। देखा जाए तो हर चीज चहलकदमी करती रहती है हमारे साथ, बस हमारे ही कदम आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। कमरों का खालीपन मन पर हमेशा हावी रहता है। स्वरा भी खाली हो गई है वीरेंद्र के जाने के बाद। नौकरी पर जाती है, घर के काम भी करती है, खरीदारी भी करती है और जो भी जीने के लिए करना होता है सब करती है। बस अब वीरेंद्र के बजाय अकेलापन साथ रहता है। 6 महीने गुजर चुके हैं उसे गए। उसकी बीमारी ऐसी थी कि पता था कि जाना ही है, पर मन आज तक उसके जाने को स्वीकार कर नहीं पाया। उसका प्यार हमेशा स्वरा के वजूद पर छाया रहता है। अपने पराये सब समझाते हैं कि जिंदगी जीनी है तो जितनी जल्दी हो इस सच को मान लो, वरना केवल आंसू ही बहाती रहोगी। वो भी कब चाहती है कि उसके आंसू सूखें। उस दिन इतवार था, अलसाई सी बिस्तर पर लेटी थी स्वरा। वीरेंद्र के जाने के बाद खुद के लिए चाय बनाने का मन ही नहीं करता। इससे पहले बनाई भी तो नहीं थी कभी चाय। वीरेंद्र ही चाय बनाकर सुबह उठाया करता था। दरवाजे पर हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लिए डिलीवरी बॉय खड़ा था। स्वरा हैरान रह गई। उसे कोई क्यों गुलाब भेजेगा, और यह जानते हुए कि उसके पति के जाने के बाद उसके जीवन से रंग और खुशबू दोनों ही खो चुके हैं। अब खिले गुलाबों से उसका कैसा नाता? मैडम, हमें इसका जवाब अभी भेजने वाले को पहुंचाना है। मतलब, कोई जबरदस्ती है क्या? स्वरा सोच रही थी। जी, मुझसे तो यही कहा गया है, कोरियर कंपनी के मालिक ने। आप प्लीज जवाब दे दें, वह हिचकिचाते हुए बोला। स्वरा ने सोचा, इससे सवाल पूछने से क्या फायदा, यह तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन इस जमाने में कौन इस तरह जवाब चाहेगा? फोन पर बात करना क्या आसान तरीका नहीं है, या छोटा सा मैसेज ही भेजा जा सकता है? न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। एक नोट लगा था गुलदस्ते के साथ। स्वरा, तुम्हारे लिए ये फूल, अंकित की ओर से। हाई स्कूल सन 1998, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पर मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी मुझे नोटिस किया था। ऐसा संभव भी है, क्योंकि 40 से अधिक बच्चों की क्लास में सबके बारे में जानना मुश्किल ही होता है। वैसे भी मैं बहुत संकोची स्वभाव का था, आसानी से किसी से मेलजोल नहीं बढ़ाता था, और तुम क्लास की सबसे सुंदर और टॉपर लड़की थी। अंकित नाम पढ़कर भी स्वरा के सामने कोई चेहरा नहीं घूमा। कुछ याद नहीं आया। उसके साथ पढ़ता था। सच में अंकित बिल्कुल भी याद नहीं था उसे। लगभग 25 साल बीत चुके हैं और स्कूल खत्म करने के बाद पापा का ट्रांसफर होने की वजह से उन्हें सूरत से बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा था। इसलिए स्कूल के साथियों से संपर्क भी टूट गया था। नोट में आगे लिखा था, मैं अब मुंबई में रहता हूँ, पर बेंगलुरु आता जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में। अगले महीने की 16 तारीख को मैं फिर बेंगलुरु आ रहा हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? एक कप कॉफी तो हम साथ पी ही सकते हैं उन स्कूल के दिनों की खातिर। मैं शाम को 5 बजे तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हो सकता है मुझे देखकर तुम मुझे पहचान लो। मुझे तुम्हारे पति के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि इस समय तुम मिलने की स्थिति में नहीं हो तो मैं और 25 साल इंतजार करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें फोन कर सकता था, पर तब तुम्हारी आवाज में अपने लिए अजनबी होने का एहसास सहना मेरे लिए असहनीय होता। इसीलिए नोट भेजा ताकि तुम्हें सोचने के लिए समय मिल सके। स्वरा कुछ देर स्तब्ध खड़ी रही। आखिर इतने वर्षों बाद वह क्यों मिलना चाहता है? लेकिन जिस तरह से उसने मिलने का आग्रह किया था, वह उसे ठुकरा नहीं पाई। मिलने के लिए सहमति देते हुए एक नोट लिखकर उस डिलीवरी बॉय को स्वरा ने दे दिया। अंकित स्कूल टाइम से उसे प्यार करता था। जब वे 9वीं क्लास में थे तब अंकित का ध्यान स्वरा पर गया था। उसकी चमकती आंखें और हंसी उसे किसी तिलिस्म की तरह लगती थी। यह सोचकर कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की उस जैसे साधारण और पढ़ाई में औसत लड़के से क्यों दोस्ती करना चाहेगी, अंकित ने उससे बात करने की कभी पहल ही नहीं की। एक बार तो वह उसके बहुत करीब थी। उनकी क्लास में ही पढ़ने वाले मयंक को रोज ड्राइवर कार में स्कूल छोड़ने आता था। एक दिन उसने अंकित और स्वरा दोनों को ही अपनी कार में लिफ्ट दी थी, क्योंकि स्वरा उस दिन अपनी साइकिल नहीं लाई थी और अंकित बस न मिलने की वजह से पैदल घर जा रहा था। दोनों पीछे की सीट पर साथ साथ बैठे थे, पर तब भी वह अपना नाम तक बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
अगले दिन वह पापा का स्कूटर ले आया और मोहिता के माध्यम से, जिससे वह कभी कभी बात कर लेता था, उसे और स्वरा को घर छोड़ने की पेशकश की। स्वरा ने तब बहुत शालीनता से कहा था, थैंक यू, हम आज पैदल ही घर जाएंगे, थोड़ी बातें करनी हैं। बस यही था अंकित का उसके साथ पहला और आखिरी संवाद। उसके बाद तो 10वीं में स्वरा बेंगलुरु चली गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद अंकित के पिता के निधन के कारण उस पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। उसे मुंबई में नौकरी मिल गई, शादी हुई और तलाक भी। स्वरा कहाँ है, कैसी है, उसने यह खबर हमेशा रखी, भूला ही नहीं पाया था उसे। वो जब भी बेंगलुरु आता तो इस उम्मीद से उसके घर के आगे से निकलता कि शायद वह बाहर खड़ी दिख जाए। वो खुश है इसी बात की उसे तसल्ली थी। स्वरा के पति के देहांत की खबर सुन अंकित दुखी हो गया। वो अब अकेली रह गई, यह बात उसे परेशान कर रही थी। वह जानता था कि उसकी कोई संतान नहीं है। वो तो तभी उससे मिलने आना चाहता था, पर सोचा स्वरा न जाने क्या सोचे कि पति की दुनिया से जाते ही वो उससे मिलने आ गया। वह, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद अंकित को लगा कि अब और देर करना ठीक नहीं। उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपना संकोच छोड़ना ही होगा। आज उसकी पहली डेट थी उस लड़की के साथ जिसे वो 25 सालों से प्यार करता था। स्वरा की चमकती आंखों में तिलिस्म आज भी था, बस उसकी हंसी गायब थी। स्वरा उसे देख औपचारिकतावश मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। ओह, तो तुम अंकित हो। अब तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। सबसे आखिरी बेंच पर बैठते थे हम सब, तुम्हें चुप्पा कहते थे। फिर दोनों घंटों बातें करते रहे। स्वरा सहज हो गई थी। उसे अंकित से बातें करना अच्छा लग रहा था। कुछ ही मुलाकातों में उसे अपना खालीपन भरता हुआ महसूस होने लगा। उसके कदम आगे बढ़ने को आतुर होने लगे। वीरेंद्र के जाने के बाद उसने सोचा तक नहीं था कि वह फिर से किसी से प्यार कर पाएगी। वह अंकित को चाहने लगी थी, चाहती कि वह स्वरा को खूब प्यार करे। उसका मन ही नहीं, शरीर भी उसे पाने को मचलने लगा था। प्यार ही तो है जो समर्पण करने को उकसाता है। वह नहीं चाहती थी कि अंकित का संकोच फिर से उनके संबंधों में अड़े आए, इसलिए कभी उसका हाथ थाम लेती तो कभी उसे चूम लेती। अंकित के लिए स्वरा के प्यार का यह रंग उन रंग बिरंगी तितलियों की तरह था जो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ना जानती हैं। और स्वरा, वो भी अब तितली की तरह खुले आसमान में अंकित के साथ उड़ना चाहती थी। स्वरा के मन पर छाया अवसाद छंटने लगा, वहां अब सिर्फ वीरेंद्र की खुशनुमा यादें रह गई थीं। 1 साल बाद सबसे सुंदर, चमकती आंखों और तिलिस्मी मुस्कान वाली लड़की स्वरा ने अंकित से शादी कर ली। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।